नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अंतरिम राहत के लिए ठोस आधार जरूरी, इस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वक्फ मामला, जो वक्फ संशोधन कानून आया हुआ है ना, उसी को लेकर बातें हो रही। कहा कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, स्पष्ट मामला न बनने तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुरू हुई बहस, केंद्र सरकार आज रखेगी अपना पक्ष। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून वक्फ की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पंजीकृत कराने की अनिवार्यता और न कराने के परिणाम पर याचिकाकर्ताओं से पूछे सवाल। और केंद्र ने किया सुनवाई 3 मुद्दों तक सीमित रखने का आग्रह। मंगलवार को मामले पर नियमित बहस शुरू होने के पहले केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश के पहलू पर सुनवाई 3 मुद्दे तक सीमित रखने का आग्रह किया। कहा कि कोर्ट ने ये 3 मुद्दे तय किए थे और उन्हीं पर केंद्र ने जवाब दाखिल किया है, लेकिन श्री बल ने कहा कि कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती है। और AIMIM जमीयत उलमा ए हिंद ने दाखिल की थी याचिकाएं। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता की बातें हो रही हैं। और देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान निशाना बनाए गए हिंदू पुलिस निष्क्रिय रही। हाईकोर्ट की बनाई जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई तस्वीर। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल है। ये पश्चिम बंगाल में जो हुई थी ना, उसी की बातें हो रही हैं। चलिए एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल घूम के आते हैं। ये आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये है कोलकाता, इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, CB आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए 33 देशों की यात्रा करेगा संसदीय दल। पहलगांव आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत के बारे में अवगत कराएगा। और पाक के मित्र देशों तुर्की, चीन और अजरबैजान को समझाने की नहीं होगी कोशिश, वहां नहीं जाएगा दल। और OIC में शामिल देशों का भी दौरा करेगा प्रतिनिधि मंडल दल। इस्लामिक देशों का संगठन ना, उसकी बात हो रही है। ये पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ये हत्या कर सब मगरमच्छों को खिलाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, गजब। ये ज्योति के पहलगांव जाने के बाद हुआ था आतंकी हमला। अभी एक आप देखते हैं कि जासूस पकड़ी गई ना, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, उसी की बात हो रही है। NIA और IVT में उससे पूछताछ कर रही है। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए ऐसे कुछ लोग हैं जो खाते भारत का और गाते पाकिस्तान का, जासूसी करते हैं। आप देखते हैं उसके लिए जज बनने के लिए परीक्षा में शामिल होने से पहले 3 साल वकालत करना जरूरी है। सुप्रीम व्यवस्था विधि स्नातक होते ही नहीं दे सकते हैं परीक्षा। पदोन्नति परीक्षा के लिए आरक्षित कोटा बढ़ाकर 25% किया गया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर आया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। शराब घोटाले में झारखंड के प्रधान सचिव और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ACB ने दोनों अधिकारियों से 6.5 घंटे पूछताछ के बाद की कार्रवाई। एजेंसियों के चयन में पद का दुरुपयोग व 38 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है इन पर, आप देखेंगे। चलिए एक बार झारखंड भी हो आते हैं। झारखंड बिहार से अलग करके मनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, किसकी, झारखंड की। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, झारखंड। नहीं रहे परमाणु विज्ञानी MR श्रीनिवासन। भारत के परमाणु कार्यक्रम को
को दिशा प्रदान करने वाले वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का मंगलवार को 95 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गई है। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विज्ञानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ काम करने का अवसर मिला था। देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर के निर्माण में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ब्रह्मोस मिसाइल की सौर गाथा भी पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। आकाश मिसाइल के पराक्रम से भी परिवर्तित होंगे विद्यार्थी और परिचित होंगे। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए संकेत। शिक्षा मंत्रालय ने सभी भारतीय भाषाओं में स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की योजना भी बनाई है। ब्रह्मोस की बात करें तो 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 400 किलोमीटर है मारक क्षमता, 1290 किलोग्राम है इसका वजन, 8.4 मीटर है इसकी लंबाई, 3000 किलोग्राम है भार वहन क्षमता। आकाश की बात करें तो 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 80 किलोमीटर है मारक क्षमता, 720 किलोग्राम है इसका वजन, 5.78 मीटर है इसकी लंबाई, 60 किलोमीटर है भार वहन क्षमता। और पूर्वानुमान से 2-3 दिन पहले भी केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसमी स्थितियां अनुकूल, अभी भी केरल में सक्रिय हो सकता है मानसून। 3-4 दिनों में मौसमी गतिविधियां में होने वाला है बड़ा परिवर्तन। ये आप सभी जानते हैं कि ये है, आप देखेंगे केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। मानसून आने वाला है तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली में सोलर पैनल लगाने पर मिलेंगे 1.08 लाख की सब्सिडी। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। एलजी ने की डीडीए की अपना घर आवास योजना 2025 की शुरुआत। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जेई मेन के स्कोर कार्ड में हेरफेर की जांच एनसीएफएल को सौंपा रेकार। हाईकोर्ट ने संसाधनों की कमी के चलते सीएफएसएल के बयान के बाद दिया निर्देश। एनसीएफएल निदेशक को 28 मई तक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए मूल स्कोर कार्ड और रिस्पॉन्स शीट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे? क्या डिजिटल दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है? क्या उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड वाली ईमेल सत्र 1/2025 के परिणामों की घोषणा के बाद फॉरवर्ड की गई है? एक बात और मैं कह रहा हूं कि भैया कम से कम हमारे जो पेपर होते हैं, बच्चों के पेपर होते हैं, किसी और के पेपर होते हैं, उन्हें तो निष्पक्ष रखिए। बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, मनोबल उनका टूटता है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब बातें होनी चाहिए। बादलों को इधर उधर भेज सकेगा क्लाउड चैम्बर। देख रहे हैं, बादलों पर होगा शोध, नमी, हवा की गति और तापमान का होगा आकलन। बादलों का घनत्व कम करने के लिए अधिक वर्षा वाले बादलों को ऐसे इलाके की ओर भेजने की ओर कोशिश होगी जहां हो रही है कम वर्षा। देख लीजिए। पूर्वोत्तर में नई रोशनी, अप्रेंटिसशिप के लिए भी नए प्रयास। 8 राज्यों के अभ्यर्थियों को कहीं भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिलेगी 1500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त वित्तीय मदद। दशकों तक औद्योगिक से अछूते रहे इन राज्यों पर केंद्र का जोर। मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। शिक्षा मंत्रालय ने की घोषणा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर चुका है हासिल। घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं है वहां 6 सप्ताह में पूरा किया जाए यह कार्य। मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह के अधिकार के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता लाई जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी एकजुट हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी चांसलर से की बात। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। डेयरी क्षेत्र के लिए 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाएगी सरकार। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र का सतत विकास किया जाएगा और वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाने पर जोर। चलिए आप लोग बताइए, ये श्वेत क्रांति शुरू कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के बैच की अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। नौसेना को फटकार लगाते हुए कहा कि बहुत हो गया, आप किस तरह की अनुशासित सेना है। महिला अधिकारी सीमा चौधरी के मामले पर 1 हफ्ते में विचार करें, उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करें।
केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाया आईबी प्रमुख तपन कुमार का डेका का कार्यकाल। खुफिया ब्यूरो की बात हो रही, जून 2025 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आप लोग भी आईपीएस बन जाएंगे तो आप भी इसी तरह नियुक्त होंगे भैया, मेहनत करिए, इसीलिए तो कह रहा हूँ। केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल बढ़ाया। ये 2000 शुरू हुई थी 2023 में, उसी की बात हो रही है, और 20 नवंबर 2025 तक कर दी गई है। मणिपुर में आप देखते हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है, लंबे समय से आप देखते हैं कि फैली हुई है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और एक बात और आपको बता दूं कि क्या कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। किस अनुच्छेद में इसका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है बताइए। सिक्किम के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में 29 मई को हिस्सा लेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। चलिए एक बार आप लोग सिक्किम भी घूम लीजिए, क्योंकि सिक्किम आप लोग बहुत दिन से गए भी नहीं होंगे ना। तो ये है सिक्किम, गंगटोक इसकी राजधानी है। अब देखिए सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। एक तो नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया। और राज्यों में केवल एक राज्य से लगती है, वो पश्चिम बंगाल है। और आप देखते हैं कि यहाँ के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या सिक्किम। स्कूल में बच्चे इस बार गर्मी की छुट्टियों में सीखेंगे एक नई भाषा। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय भाषा समर कैंप का किया शुभारंभ। देश के सभी 14.5 लाख स्कूलों में होगा इसका आयोजन। शिक्षा मंत्री ने इस पहल को बिहार की बेटी को किया समर्पित। एक और आपको बता दूं, स्कूलों में इसी सत्र से पढ़ाया जाएगा एआई और मशीन लर्निंग भी। बच्चे अपने भाषा में पढ़ेंगे सीधे राम मंदिर से लेकर नए संसद भवन की कहानी। एक बात मुझे और समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि देखिए जितनी अधिक भाषाएं हो सकती हैं उतनी अधिक भाषाएं सीखिए आप, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजनीति भी खूब हो रही है, आप देख ही रहे हैं, वो उस पे बहुत सारे आप देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए तारीफ करने वाले पकड़े गए हैं, जासूसी करने वाले पकड़े गए हैं। एक कश्मीर से भी हो रही पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई के एजेंटों के लिए फंडिंग। तो मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक लकीर बन जाए और लोग सोचे। मैं कहता हूं कि समझ रहे, ये पहले जान बचाओ चौकियां बाद में भी तैयार हो जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ था गुलाम जम्मू कश्मीर में। ये आप देखिए पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना। ये पहलगांव में मारे गए पर्यटकों को बलिदानी घोषित करने का फैसला सरकार पर छोड़ा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। तुर्की अजरबैजान के लिए वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट, क्योंकि ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए थे ना। तो लोग, अब आप देखिए हमारे लोग अपन देशभक्त हैं, अपन ऐसे थोड़ी हैं कि तुर्की चले जाएंगे, तुर्की से सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ तो उसे भुगतना पड़ेगा ना। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलवाने हिंदू पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट। शाही जामा मस्जिद व मंदिर प्रकरण में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद तैयारी में जुटे दोनों पक्ष। मस्जिद कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की संभावना के तहत हिंदू पक्ष कैविएट भी दाखिल करेगा। ये बीबीएमबी के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप कर रहा है पंजाब। हरियाणा ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। पंजाब द्वारा SYL नहर निर्माण के आदेशों की लगातार अवहेलना का हवाला दिया। ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात हो रही। जल वितरण पर राज्यों की आपसी सहमति तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्णय होते हैं। पंजाब का एक तरफा रवैया अनुचित है। ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ है, दोनों में पानी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद चल रहा है। हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में दोनों की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगी। ये लखमा के कारोबारियों के 39 ठिकानों पर छापेमारी, 90 लाख रुपए जब्त। ये भी शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के मामले में हो रहा है। 2100 करोड़ रुपए का जो बात हो रही ना उसी की।
बेंगलोर में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल, 36 घंटों में 5 की मौत हो गई है। और आप सोचिए सोचिए कि एक समय ऐसा हुआ करता था, अभी कुछ समय पहले, कि बेंगलोर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ये है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और जो इसरो है ना, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ में हाईवे पर दरकी चट्टान आदि कैलाश यात्रियों सहित 400 फंसे। थोड़ा जाया करिए, देख के जाया करिएगा, समझे। अरुणाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में हरियाणा के 53 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गजब। देख लीजिए, हम जिन्हें रक्षक समझते हैं वही क्या है, वही भक्षक निकल आते हैं। ये फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल हुए राकापा के नेता छगन भुजबल। कारागार में चल रही मन की कैद से मुक्त होने की पाठशाला में संगीत योग खेल साहित्य और हुनर के माध्यम से दी जा रही है बंदियों की के जीवन की नई दिशा। मिनी रेडियो स्टेशन से गूंजते हैं बंदियों के मन को प्रसन्न करने वाले, जीवन की स्मृतियों से जोड़ने वाले गीत। हरिद्वार जिला कारागार में ये सब देख रहे हैं। 1000 बंदी रह रहे हैं जिला कारागार हरिद्वार में। भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन ने। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था इन्हें। और 24 जनवरी 1966 को आल्पस पर्वत श्रृंखला के बीच एक विमान दुर्घटना में भाभा का निधन भी हो गया था, आपको याद होगा। ये 1950 में आप देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1952 में अपना मास्टर डिग्री पूरी की। 1954 में मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की। उनकी विशेषता क्षेत्र गैस टरबाइन प्रौद्योगिकी था। और 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए। अगस्त 1959 में श्रीनिवासन को भारत के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण के लिए चुना गया था। 1987 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। समझ रहे। खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। अंग्रेज खगोल विज्ञानी सर फ्रेड हॉल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण का हायल नार्लिकर सिद्धांत तैयार किया था। अपने गणितज्ञ पिता से मिली विरासत को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खगोल शास्त्र में अहम शोध किया था इन्होंने। और नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा BHU में हुई थी, जहां उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर गणित विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे। और उनकी मां सुमति नार्लिकर संस्कृत की विद्वान थी। स्कूल और कॉलेज में शानदार कैरियर के बाद उन्होंने 1957 में BHU से BSc की डिग्री हासिल की थी। भीषण गर्मी की जद में भारत की 3/4 जनसंख्या ये सर्वाधिक जोखिम वाले राज्य में दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। शोधकर्ताओं ने 734 जिलों के लिए हीट रिस्क इंडेक्स भी किया विकसित। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का हवाई दृश्य 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन। 508 किलोमीटर का है पूरा रूट। 351 किलोमीटर गुजरात और 157 हिस्सा महाराष्ट्र में है। 92% यानी कि 468 किलोमीटर लंबा ट्रैक एलिवेटेड रहेगा बुलेट ट्रेन का। केस डायरी समेत सारी जानकारी CBI को दे राज्य। हाईकोर्ट कह रहा है शिक्षक भर्ती घोटाले की। CBI ने घोटाले की जांच में राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की भूमिका पर उठाए थे सवाल। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जमानत के लिए दृष्टिबाधित का सुप्रीम कोर्ट आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जमानत के लिए 1 साल तक जेल में रहने का कोई नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 2000 करोड़ की शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर डेवर को जमानत। और अगस्त 2024 में हुई थी गिरफ्तारी। 9 महीने से अधिक समय तक जेल में रह चुके ये झारखंड में डायन के संदेह में 2 महिलाओं की हत्या कर शवों को दफनाया। देख लीजिए, अभी भी इस तरह की मानसिकता बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड फ्लू से 7 दिन और बंद रहेंगे प्राणी उद्यान, लायन सफारी। ये बाल विवाह के दंश से बची, अब देख रही है सुनहरे भविष्य का सपना। गंगा सागर में प्रियंका मंडल की मुहिम, किशोरियों को बाल विवाह की कुरीति से बचाया और दिखाई विद्यालय की राह। आयकर विभाग ने जारी किया ITRU, ये अमेरिकी संग अंतरिम व्यापार समझौता जल्द होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में दिया संकेत, कहा दोनों पक्षों में सार्थक रही बातचीत और सभी रोजगार परक सेक्टर में शून्य शुल्क या फिर अति कम शुल्क चाहता है भारत। अमेरिका EV के साथ वाहन, एथनॉल, कई उत्पादों के शुल्क में चाहता है छूट। अमेरिका के डेयरी उत्पादों पर छूट संभव नहीं है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जरूरी मंजूरियों में देरी से आती है अनिश्चितता, सीतारमन। CCI के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा से दक्षता बढ़ती है और नवोन्वेष को मिलता है बढ़ावा। UPS में पेंशन की गणना के लिए कैलकुलेटर जारी। ये 2 नैनोमीटर की चिप का उत्पादन सितंबर से होगा। जैनसॉल मामले की जांच 3 से 5 महीने में पूरी होगी। 8 माह के निचले स्तर पर इंफ्रा उद्योगों की वृद्धि दर। RBI जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा, उद्योग जगत कह रहा है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वित्त वर्ष 2026 में GDP वृद्धि 6.5% से अधिक रहने की उम्मीद है, PHDCCI कह रहा है। अब तक 290 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। बड़ी कंपनियों में मुनाफा वसूली से 872 अंक लुढ़का सेंसेक्स। BSE के सभी सूचकांकों में दर्ज की गई गिरावट। फ्लिपकार्ट के एकाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कोर्ट ने NCLAT के आदेश से उत्पन्न विवाद के निपटारे में सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। टाइम पत्रिका को की 30 दानदाताओं की सूची में अंबानी दंपति शामिल, अजीम प्रेमजी भी। इस सूची में अजीम प्रेमजी और निखिल कामत का भी नाम है। अंबानी दंपति ने 2024 में दिया 407 करोड़ रुपए का दान। संकट मोचन मंदिर के महंत के आवास से 1 करोड़ के गहने चोरी। मंदिर को नहीं छोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं। प्राचीन विधि से बने जहाजों का आज लोकार्पण करेगी नौसेना। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नीदरलैंड भी आया भारत के साथ। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बातचीत। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत पाक के बीच स्थायी संघर्ष विराम का चीन ने किया आह्वान। वांगी और इसाक डार की वार्ता के बाद पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया। एक बात और आप जानते हैं कि देखिए, पाकिस्तान आतंक परस्त है, आतंक का एक तरह से अड्डा है। और आप देखिए कि उससे क्या हमदर्दी रखी जाए, कोई थोड़ी रखेगा, और रखता होगा तो वो आप देखते हैं बड़ा महान देश है एक तरह से। सोचिए कि आतंकियों के बचाव कर रहा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सब सीमा लगती है। महान देश कहने का मतलब लीचड़ देश, समझ रहे हैं आप, तारीफ नहीं कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में मोह की खाने वाले पाकिस्तान ने मुनीर को प्रमोशन कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया है। प्रधानमंत्री शहबाज की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया है निर्णय। ये मैं एक आप लोगों से एक और कहता हूं कि भैया वो हाल है कि बेटा नालायक हो ना, तब भी बाप आपने नहीं देखा होगा कि उसकी मजबूरी में, लाचारी में वो अपने बेटे की तारीफ करता रहता है। ऐसे ही पाकिस्तान का हाल है। वो उनके जो मुनीर हैं देख लीजिए, मुँह की खा गए, फिर भी आप देखिए उनका प्रमोशन हो रहा है। आप देखते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि इस तरह की उनके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाई होती है पाकिस्तान पर, फिर भी वो सुधारने का नाम नहीं लेते हैं। गाजा में भूख प्यास के बीच इजराइल बमबारी में 85 मारे गए। देख लीजिए, एक तरफ इजराइल में चल ही रहा है। ये आप देखिए यहाँ इजराइल, भूमध्य सागर, लाल सागर देखने को मिलेगा और देख ही रहे। इसीलिए कहते हैं कि देखिए ताकतवर बनिए, बिना ताकतवर आज के समय में जिंदा भी नहीं रख सकते हैं। अपने आप को अगर बचा के रखना है तो ताकतवर बनना ही अंतिम निर्णय होना चाहिए। अब देख लीजिए, इजराइल को रोक के दिखा दे कोई, इतनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अमेरिका देख लीजिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है। अमेरिका में अब ऑनलाइन असली तस्वीर को साझा करना होगा अवैध। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण टेक इट डाउन एक्ट पर किए हस्ताक्षर। हमारे बच्चों की भलाई, हमारे परिवार, अमेरिका के भविष्य के लिए है। मैं देख लीजिए भैया, अमेरिकी राना को दे सकता तो पाकिस्तान हाफिज सईद को क्यों नहीं।
और वेटेन और ईयू ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका को छोड़ते ही यूक्रेन समर्थक देशों की कार्रवाई। यूरोपीय देशों की रूस का तेल निर्यात ठप करने की तैयारी। ताज़ा प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकता है भारत रूस व्यापार। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने एक और पाकिस्तानी एयरलाइन को दी हरी झंडी। गजब, ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आप सोचिए 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। हम लोगों ने इसे आज़ाद किया था और ये हम लोगों से ही आंखें दिखाने की कोशिश करता है। बिहार से जून में अफ्रीका जाएगी रेल इंजन की पहली खेप। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल चल रहा है ना, 2008 में शुरू हुआ था ये पहला संस्करण। 2008 में आईपीएल की स्थापना हुई थी। गिब्स से संभालेंगे अफ्रीकन लॉरेंस की कमान। लायंस की मलेशिया मास्टर्स की मुख्य ड्रा में पहुंचे श्रीकांत। बैडमिंटन की बात हो रही। नोटबुक सेलिब्रेशन बनाने पर दिग्वेश एक मैच के लिए निलंबित हुए हैं। ओलंपिक भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। और या विश्व टेटे चैंपियनशिप में मानव और मनिका की हार। ओलंपिक में कंपाउंड स्पर्धा की एंट्री। रिकर्व तीरंदाजी की मुश्किलें बढ़ेगी। लॉस एंजल्स ओलंपिक में रिकर्व टीमों को 12 की जगह 8 करने का प्रस्ताव है। यूनाइटेड टाटन हम में प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यूरोपा कप स्पेन के शहर बिलबाओ में बुधवार रात खेला जाएगा यूरोपा लीग का फाइनल मुकाबला। सत्र का अंत ट्रॉफी के साथ करना चाहेगी टीमें। कार्लसन और 1.43 लाख लोगों की विड्रा रही बाजी। 4 अप्रैल को chess.com पर शुरू हुआ था कार्लसन बनाम विश्व ऑनलाइन मुकाबला। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। देख रहे हैं आप लोग। मैं कहता हूँ स्वस्थ रहिए, हर हाल में अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए और थोड़ी योगा करते रहा करिए। मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम अच्छे से कर पाएंगे। आप भी जानते होंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छे से हो पाता है आपका। 12 नदियों पर बनता है कुंभ पुष्कर कुंभ का योग। बृहस्पति संचार गणना के अनुसार देश में 12 स्थानों पर होता है पुष्कर कुंभ का आयोजन। देख रहे हैं। सनातनी परंपरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में तो होता ही 12 साल बाद कुंभ। और हरिद्वार प्रयागराज में प्रत्येक 6 साल बाद कुंभ होता है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्य कुंभ जैसा आयोजन नहीं होता है। इसलिए यहाँ के धर्माचार्यों ने कुंभ स्नान के लिए देश की 12 नदियों को चिन्हित कर प्रतिवर्ष कुंभ स्नान की परंपरा शुरू की है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? समझ रहे होंगे आप लोग। श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण रास्ते। गीता समोता ने 56 साल बाद रचा इतिहास। ये आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद CISF की 100 सब इंस्पेक्टर गीता समोल। गजब। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए ये तो बता सकते हैं ना आप लोग। इनके नाम कई आप देखते हैं उपलब्धियां हैं। राजस्थान के सीकर जिले की हैं आप देखते हैं। और 2011 में आप देखते हैं कि अर्धसैनिक बल में शामिल हुई थी ये। जब वह CRPF में शामिल हुई उस समय CISF में पर्वतारोहण टीम नहीं थी। उन्होंने पर्वतारोहण में साहसिक अवसर देखा। उन्होंने पर्वतारोहण में विशेष प्रशिक्षण लिया। 2019 में उत्तराखंड माउंट संतोपत और नेपाल में माउंट लुबुचो पर चढ़ाई करने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला बनी थी। 2021 की शुरुआत में माउंट एवरेस्ट के लिए CAPF का दल, जिसमें गीता भी शामिल थी, तकनीकी कारणों से रद्द किया गया था। इसके बाद उन्होंने 7 समिट्स लक्ष्य तय किया, जिसमें 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई करना शामिल है। 2021-22 के बीच उन्होंने 4 चोटियों पर चढ़ाई, जिनमें ऑस्ट्रेलिया माउंट कुसियोचको, रूस की माउंट एल्ब्रस, तंजानिया की माउंट किलिमंजारो और अर्जेंटीना की माउंट अकोनकागुआ शामिल थी इसमें। समझ रहा है। ये आप देखिए नेपाल में देखने को मिलेगी। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। सबसे प्रतिष्ठित खेल संगठनों में से एक फीफा की स्थापना हुई 1904 में। आज ही पेरिस में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड से मिलकर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की। आज यह दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 1919 में आज ही महिलाओं के वोट देने के अधिकार को मंजूरी दी थी और 2 सप्ताह बाद सीनेट ने भी इसे पारित कर दिया और यह 19वें संशोधन के रूप में जाना जाता है। यह संशोधन दशकों तक चले अभियान का परिणाम था। लीलावती ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों का किया प्रेरित। लीलावती मुंशी का जन्म 1899 में आजी मुंबई में हुआ था। लेखक पति कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने सिपेड़ा लेकर सभा को संबोधित करने का कौशल विकसित किया। 31 दिसंबर 1935 को दादर में आयोजित कांग्रेस सभा में उनके प्रभावशाली भाषण ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की वजह से 1 वर्ष तक जेल में भी रही और 1952 में राज्यसभा सदस्य बनी और अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से 1959 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन किया गया था। स्टेरॉयड इंजेक्शन के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी और एम्स दिल्ली में 10 साल की उम्र से लेकर शुष्क क्षेत्रों में से आने वाले बच्चों में ग्लूकोमा के कई मामले सामने आए। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के चलते ग्लूकोमा से हो सकता है अंधापन। हरियाणा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 साल के बच्चे मिले ग्लूकोमा से पीड़ित। समझ रहे आप लोग। वास्तुशिल्प का चमत्कार। स्पेन के बिल्बाओ से गुगेनहाइम संग्रहालय में अपनी अभिनय और कलात्मक डिजाइन के प्रसिद्ध हैं। वास्तुकला के इस चमत्कार की चमकती टाइटेनियम संरचना के मोहपास में सभी बंद जाते हैं। ये अमेरिकी जोड़े ने ब्रेड को बनाया शादी का कार्ड। जब कान में अरण्य दिन रात्रि की स्क्रीनिंग में शामिल हुई शर्मिला टैगोर, सेमी ग्रेवाल। पानी और कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाएगा फ्लोरोसेंट सेंसर। सोरायसिस के मरीजों में बढ़ सकता है मोटापे का जोखिम। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।